नमस्कार किसान भाइयों आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। आपने देखा होगा कि आप अपने गन्ना पौधा हो या गन्ना पेड़ी हो, उनमें जो टॉप बोरर लगता है, कंसुआ लगता है, इंटरनोड बोरर लगता है, चोटी बेधक लगता है, कई तरह के जो रोग लगते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप लंबे समय से कई टेक्निकल इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि फटेरा में आता है, कोरोजन है और कार्बोसल्फान है, क्लोरोपाइरीफास है, प्रोफेनोफोस है। इसके अलावा भी कई तरह की दवाइयाँ हैं जो लंबे समय से आप अपने गन्ना पौधा हो या गन्ना पेड़ी हो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीमारियों पर कंट्रोल नहीं होता। इसका मेन कारण अब फिलहाल ये हो गया है कि जो ये कीड़े होते हैं, जो सुंडियाँ होती हैं, इन्होंने अपने अंदर इन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस पावर विकसित कर ली है। इन दवाइयों का इन कीटों पर अब बहुत कम असर होता है, इसीलिए ये नहीं मरती। आपने देखा होगा, आप महंगी से महंगी दवाई इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं होता। तो अब आपको ये करना है कि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निकल की जानकारी देने वाला हूं जिसका प्रयोग किसान भाई नहीं करते। यदि आप उस टेक्निकल का इस्तेमाल करते हैं तो जो परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में वीडियो को भी शेयर करें। चलिए किसान भाइयों, मैं आपको पहले नाम बताता हूं। इनका नाम कीफून है, यमराज है और इसमें जो मेन चीज़ होती है टेक्निकल की, जो टेक्निकल है वो टोलफेनपायराइड है। 15% इसी फॉर्म में आपको ये उपलब्ध होता है। और भी कई तरह के नाम हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो मैंने आपको टेक्निकल बताया ये है, इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप इसका स्प्रे करोगे तो जो इसके रिजल्ट मिलेंगे वो 3 दिन बाद से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपको जो खास बात ये रखनी है कि जब भी आप इसका स्प्रे करें तो 6 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तभी इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब फ़ायदे का सौदा क्या है? फ़ायदे का सौदा ये है कि जो पहले टेक्निकल आपने इस्तेमाल करे हैं, जो रेजिस्टेंस पावर उसमें विकसित हो गई है कीड़ों में, सुंडियों में, तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। ये उनको ख़त्म कर देगा। जो रेजिस्टेंस पावर उन्होंने विकसित किए हैं उसको ये तोड़ देगा और इस दवाई के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा जीवन चक्र होता है उसको समाप्त करता है। जैसे कि जो सुंडियों के अंडे होते हैं, उसका जो लार्वा होता है, निम्फ होता है, एडल्ट जो बनते हैं, बड़े होते हैं, सभी को ख़त्म कर देता है। उनको सभी को अच्छे से ये कंट्रोल कर लेता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसीलिए ये काफ़ी सारे कीड़ों पर काम करता है। कोई एक स्पेशल कीड़े के लिए नहीं है। कई तरह के जो आपके गन्ना फसल को हानि पहुंचाते हैं उनमें ये काम करता है। जितने भी ये कीड़े होते हैं उनको सभी को ये कंट्रोल कर लेता है। अब मैं बताऊं कि ये काम कैसे करेगा। तो जैसे ही आप इसकी स्प्रे करोगे ये कॉन्टैक्ट बेस पे काम करेगा। कीड़े जो इसके संपर्क में आएंगे, जो सुंडियाँ इसके संपर्क में आएंगी, जो तितलियां हैं वो इसके संपर्क में आएंगी, तुरंत मर जाएंगी। अंडे संपर्क में आएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो इसका काम होता है, जैसे ही ये संपर्क में दवाई आती है तो जो सुंडियाँ होती हैं वो खाना पीना छोड़ देती हैं, उनका मुंह बंद हो जाता है और वो मर जाती हैं। इसके अलावा यदि वो पत्ती चबाती हैं तो भी उनके पेट में पत्ती जाएगी और उनको लकवा मार जाएगा और वो तब भी मर जाएंगी। तो कई तरह से ये सुंडियों को कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए टॉप बोरर हो या चोटी बेधक हो या कंसुआ भी हो, उन सभी को ये कंट्रोल बड़ी आसानी के साथ कर लेता है। अब मैं मात्रा की बात करूं तो इसकी मात्रा 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अब यहाँ पर पानी मेन चीज़ हो जाता है। यदि आप गन्ना पौधे में इस्तेमाल कर रहे हो तो 250 से 300 लीटर पानी ही लें और प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि आप गन्ना पेड़ी में इस्तेमाल कर रही हैं इस दवाई को तो 400 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी लेना है। यदि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इस दवाई का असर कम हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा शाम के समय स्प्रे करोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। और यदि दिन का तापमान, यदि आप दोपहर में करना चाहते हो और 40 डिग्री से तापमान ऊपर है तो ये दवाई फिर बहुत ही ज़्यादा कम काम करती है, अच्छे से काम नहीं करेगी। और इसके अलावा मैं इसकी कीमत की बात करूं तो ये थोड़ी महंगी दवाई है, लगभग 2100 रुपये के आसपास
आपको ये 1 लीटर दवाई उपलब्ध हो जाती है। 1 एकड़ में आप 500 ml लगाएंगे तो लगभग 1000-1100 रुपये का खर्चा इसमें पड़ता है। साथ ही साथ इसमें एक फ़ायदे की चीज़ ये है कि इसके साथ आपको कोई फंगीसाइड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फंगस में भी काम करती है, इसीलिए बहुत अच्छी दवाई है। साथ ही साथ जब आप इसका स्प्रे करोगे और आप अपनी गन्ना पेड़ी में या गन्ना पौधों में देखोगे तो उसमें आप लगभग 1 हफ्ते बाद हरियाली भी महसूस होगी, उस पर गहरा हरापन भी आएगा। तो ये लगभग आपको महसूस होगा कि हमने जैसे गन्ना खेत में हम खाद लगा देते हैं और जब उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो भी देखने को मिलेगा, इसीलिए भी ये अच्छी दवाई मानी जाती है। किसान भाइयों, ये दवाई गन्ने के अलावा गोभी हुआ, भिंडी हुआ, मटर हुआ, बैंगन हुआ, धान में भी बड़े पैमाने के साथ ये की जाती है। क्योंकि किसान भाई गन्ने में इसका इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले ही बताया है वही टेक्निकल ज़्यादा चलते हैं। तो लेकिन आपको अब कुछ अलग करना होगा, तभी जाकर के जो ये हमारा टॉप बोर है कंट्रोल हो पाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये एक अच्छा विकल्प बताया है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।